अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। सो कल के लेक्चर में हमने जो है वो अपना ये एक मिनी प्रोजेक्ट बनाया था एक्सेल के अंदर, जिसमें हमने एक स्टूडेंट की जो है वो मार्कशीट डिज़ाइन की थी और उसका डाटा एंटर किया था अलग अलग कॉलम्स के लिए। फॉर एग्जांपल, हमने 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर किए थे और देन टोटल मार्क्स कैलकुलेट किए थे, एंड देन फंक्शन एंड फॉर्मूला का यूज़ करते हुए हमने अपनी जो है परसेंटेज एंड ग्रेड कैलकुलेट किए थे। ग्रेडिंग के लिए हमने एक नई चीज कल पढ़ी थी, इफ ठीक है। अपना जो हमारा फॉर्मूला इफ का जो आपको यहाँ पे इस वक्त शो हो रहा है ये वाला, सो ये हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। इसके अलावा हमने कल और बस डाटा एंट्री ही की थी मेन। आज हमने जो है इसको कंप्लीट करना है, जिसके अंदर हमने जो है इसके ग्राफ ड्रॉ करने हैं और इसमें एक और चीज ऐड करनी है जिसको कहते हैं वैलिडेशन। ठीक है, मतलब आप इस कॉलम के लिए सिर्फ यही डाटा एंटर कर सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ भी एंटर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, चले हम पहले इसके ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वैलिडेशन हम बाद में देखते हैं। ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होती हैं आपके पास। हमने इसमें 3 तरह के ग्राफ्स पढ़े थे, जिसके अंदर आपके पास ये कॉलम ग्राफ है, बार ग्राफ है। ठीक है, इसी के अंदर आपके पास जो है आपका क्लस्टर्ड कॉलम ग्राफ और क्लस्टर्ड बार ग्राफ आ जाता है, जो आपका कंपैरिजन के लिए यूज होता है। फिर हमने अपना स्टडी किया था ये लाइन ग्राफ, ये वाला लाइन चार्ट, और देन हमने जो पढ़ा था वो था हमारा पाई चार्ट। ठीक है, ये हमारे पास 3D पाई है, ये 2D पाई है। अच्छा, सो अब हम एक बार अपने ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। स्टार्ट हम करेंगे अपने 2D कॉलम से। ठीक है, देन हम क्लस्टर्ड कॉलम ग्राफ एंड उसके बाद बार ग्राफ ऐड करके देखेंगे। सो सबसे पहले हम अपना जो है वो ऐड करके देखते हैं यहाँ पे अपने 2 कॉलम्स के लिए। और हम 2 कॉलम्स कौन से सिलेक्ट करेंगे, हम करेंगे ये फुल नेम वाला। ठीक है, या फर्स्ट नेम भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे फुल नेम लेंगे और इसका हम कॉलम ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। किसके अगेंस्ट? हम अगेंस्ट करेंगे इसके परसेंटेज के अगेंस्ट हम इसका ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सो इसका सबसे इजी तरीका जो है आपके पास वो ये है कि आपने जस्ट इसको अपने फुल नेम वाले कॉलम को पकड़ना है, करना है कॉपी। ठीक है, बल्कि हम एक नई शीट बना लेते हैं। ठीक है, नई शीट हमने बना ली, इसका हम नाम दे देते हैं कॉलम, कॉलम ग्राफ। ठीक है, अब हमने करना ये है कि हमने अपने फुल नेम वाले कॉलम को पकड़ के करना है कॉपी। इस पूरे कॉलम को हम करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी से। इधर आके हम इसको करेंगे पेस्ट। ठीक है, आपको इसको कहीं पे भी पेस्ट करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे जो है ये क्यों शो नहीं हो रहा, इसको शो कराने के लिए हमें एक ऑप्शन इसकी अवेलेबल करनी पड़ेगी, जिसके अंदर हमने हमने इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। हम यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक। ठीक है, देन आपके पास इधर पेस्ट ऑप्शंस आती हैं। अभी हमारा वो मुझे लगता है कॉपी नहीं हुआ, इसलिए हमें यहाँ पे नहीं शो हो रही। यहाँ से आपने करना है इसको कॉपी। ठीक है, इधर आके आप इसको करेंगे पेस्ट। स्पेशल में जाके आपने करना है वैल्यूज को। ठीक है, जब आप वैल्यूज को करेंगे तो इधर से आप करेंगे ओके। सो देन ये आपका जो है वो सारा कॉलम एज इट इज यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब हमने नेम्स का किसके अगेंस्ट ग्राफ ड्रॉ करना था, हमने करना था अपनी परसेंटेजेस के अगेंस्ट। सो सेम सेम एज बिफोर आप इसको करेंगे कॉपी, देन कॉलम ग्राफ के अंदर आप जाके इसको करेंगे पेस्ट एज वैल्यूज, वैल्यूज ओके करेंगे। सो ये आपकी वैल्यूज भी जो है आ चुकी है। अब हमने इसको क्या बताया था कि हमारा पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट हमें शो हो। सो इसके अंदर भी हम वो अपना जो है अपनी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम नंबर के अंदर जाके हम इसको रखेंगे डेसिमल प्लेस 1। सो ये सबके आगे एक एक डिजिट हमें शो हो गया। अच्छा, अब हमने परसेंटेज का जो ग्राफ है वो अगेंस्ट फुल नेम के ड्रॉ करना है, कॉलम ग्राफ। इसको हम कर लेते हैं सेंटर में। अच्छा, अब आपने जस्ट इस सब को सिलेक्ट करना है। ठीक है, देन आपने जाना है इंसर्ट पे। आपका पहले वाला ही आपका कॉलम चार्ट होता है। आपने अभी क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट हम बाद में करेंगे, पहले आपने करना है सिंपल कॉलम चार्ट। सो ये देखिए आपके पास जो है आपका एक
इसकी हम डिजाइनिंग थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर ये वाली देखते हैं, सो देखें इसके अंदर इसने पहले स्टूडेंट का ग्राफ जो है वो कहाँ तक ड्रॉ किया है, पहले स्टूडेंट का कॉलम कहाँ तक जा रहा है, 70 से थोड़ा सा नीचे, और पहली वाली की परसेंटेज कितनी है, 68.4। ठीक है, तो इसने 68 तक हमारा ड्रॉ कर दिया। अब ये जो आपकी वर्टिकल शो हो रही है ये आपकी है परसेंटेजेस, ठीक है, एंड देन जो आपके हॉरिजॉन्टल शो हो रहे हैं वो आपकी नेम्स है, आपके जो स्टूडेंट है उनके नेम्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ड्रॉ किया अपना कॉलम ग्राफ। ठीक है, सिंपल कॉलम ग्राफ। अब अगर हम देखें हमारा क्लस्टर्ड कॉलम ग्राफ, क्लस्टर्ड के लिए हमने क्या कहा था कि वो यूज होता है हमारा कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए। मतलब अगर हम इन स्टूडेंट्स का डाटा ऐड करते हैं, सो वो उसके बाद हम असल में मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। अब क्लस्टर्ड कॉलम ग्राफ के अंदर हम अगर ऐड करें अपना फुल नेम वाला कॉलम, ठीक है, देन हम 3 सब्जेक्ट्स के या 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ले रहे हैं, तो वो कंपैरिजन, एक कंपैरिजन कॉलम ड्रॉ कर देगा कि मैथ में इसके इतने, केमिस्ट्री में इतने, फिजिक्स में इतने और इंग्लिश में इतने हैं। सो इसको ट्राई करके हम देखते हैं। हम यहाँ से अपने किसके अगेंस्ट कॉलम, क्लस्टर्ड कॉलम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हम करेंगे अपना फुल नेम एंड देन कोई से 4 या 5 या 3 सब्जेक्ट्स ले लेते हैं। हम यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स ले लेते हैं। इसको आपने करना है यहाँ से कॉपी, हम एक नई शीट ड्रॉ करते हैं, इसके अंदर हम लिखते हैं क्लस्टर्ड कॉलम ग्राफ। ये तो आपका वो वाला है, इसमें नहीं हमने एंटर करना। क्लस्टर्ड क्लस्टर्ड कॉलम ग्राफ। अब इसके अंदर आपने जस्ट इनको कर देना है सेम एज, आगे पेस्ट स्पेशल में जाके इसको दोबारा यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा हमारे इन 4 को, कॉपी, एंड देन इसमें आके आपने पेस्ट स्पेशल में जाके इसकी जो वैल्यूज है उनको पेस्ट कर देना, जस्ट एज दिस। अब आप इसको थोड़ा सा जो है वो वाइट कर लें, एंड देन हम इसकी जो फॉर्मेटिंग है उसको चेंज करके किस में रखेंगे, हमें अपने पॉइंट के आगे एक कोई भी डिजिट नहीं चाहिए, सो इसको हम 0 पे रख देंगे अपनी डेसिमल प्लेस को। ठीक है, अब हमने इसका ड्रॉ करना है क्लस्टर्ड कॉलम ग्राफ। अब हम जस्ट इसको नॉर्मली सिलेक्ट करेंगे अपने अपने तमाम डाटा को। ठीक है, आप जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट में जाने के बाद आपके पास ये पहला ही कॉलम आ जाएगा क्लस्टर्ड कॉलम ग्राफ का। ठीक है, जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सो ये देखें इसने क्या किया है यहाँ पे, इसको हम ले आते हैं यहाँ पे नीचे थोड़ा सा, एंड देन इसको जो साइज है इसका थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। सो यहाँ पे इसने क्या किया है, इसने एक ही स्टूडेंट के लिए 3 कॉलम्स, हमें टोटल 4 कॉलम्स दे दिए। ठीक है, अब टोटल 4 कॉलम्स का क्या मतलब है, हमने टोटल 4 सब्जेक्ट्स का इसके अंदर जो है, टोटल 4 सब्जेक्ट्स के लिए हमने इनका, इस बंदे का कंपैरिजन करवाया है कि इसमें इतने, इस सब्जेक्ट में इसके कितने मार्क्स है, अगले सब्जेक्ट में इसके कितने मार्क्स है। सो ये देखें जो आपके पास ब्लू कलर का जो बार है आपके पास, ये शो कर रहा है मैथ को। ठीक है, मैथ सब्जेक्ट को। अब अहमद के मैथ सब्जेक्ट में कितने नंबर है, 80 है। ठीक है, इसी के साथ इसके केमिस्ट्री के अंदर नंबर शो हो रहे हैं। मतलब ये एक ही स्टूडेंट, ये पूरा कॉलम, 4 कॉलम एक ही स्टूडेंट के, और उस कॉलम में आपस में कंपैरिजन हो रहा है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, सो इस तरह से आपका जो है वो क्लस्टर्ड कॉलम ग्राफ काम करता है। अब हम इसका भी अपनी मर्जी से जो है वो स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये रख के देखते हैं, या फिर हम इसका ये रख के देख लेते हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्लस्टर्ड कॉलम ग्राफ। अब आपका जो बार ग्राफ है वो बिल्कुल कॉलम ग्राफ के ऑपोजिट है, और आपका जो क्लस्टर्ड बार ग्राफ है वो बिल्कुल क्लस्टर्ड कॉलम ग्राफ के ऑपोजिट है। ठीक है, सो एक बार हम इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। नई शीट बनाएंगे, इसका हम नाम दे देते हैं बार ग्राफ। ठीक है, और हम अपनी जो पहली शीट है उसमें से हम बार ग्राफ भी हमने कहा था जो है कॉलम ग्राफ के बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम क्या क्या कॉपी करेंगे, हम अपना फुल नेम कॉपी करेंगे। ठीक है,
इधर आगे हम पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यूज, इधर आपकी वैल्यूज, ये आपके नेम्स यहाँ पे डिस्प्ले हो गए हैं। एंड देन हमने किसके अगेंस्ट इसका ड्रॉ करना है, हमने ड्रॉ करना है इसका, पिछली बार हमने कॉलम ग्राफ के अंदर परसेंटेजेस के अगेंस्ट इसका किया था, इसमें हम कर लेते हैं हमारे टोटल मार्क्स के अगेंस्ट। कॉपी करेंगे, बार ग्राफ में आके पेस्ट एज स्पेशल में जाके वैल्यूज, एंड देन ओके। सो ये देखिए, इस पे भी हम एक बार अपना फॉर्मेटिंग लगा के जो है वो कर लेते हैं 0। अब इसके अगेंस्ट, इन दोनों के अगेंस्ट हमने अपना बार ग्राफ ड्रॉ करना है। सो उसके लिए आपने जस्ट इसको सिलेक्ट करना है, आपने इंसर्ट पे जाना है, आपने इधर से जाके अपने 2D बार ले सकते हैं, 3D बार ले सकते हैं। ये पहले वाला जो होता है ये हमेशा क्लस्टर्ड होता है, ठीक है, कंपैरिजन के लिए ये यूज होता है। हमने सेकंड और थर्ड के ऑप्शन में एक दूसरे में चूज करनी है हम इस वक्त। चले हम बना के देखते हैं 3D बार चार्ट, ठीक है। सो ये देखें, इस तरह से इसने बना दिया। अब कॉलम ग्राफ के अंदर हमारा क्या हो रहा था, ये जो हमारे नेम्स थे ये हमें हॉरिजॉन्टली शो हो रहे थे यहाँ पे नीचे, और हमारी जो वैल्यूज थी, जो हमारे नंबर थे, वो हमें वर्टिकली इस तरफ शो हो रहे थे, अलाइन हुए हुए, ठीक है। सो इस तरह से आपका बस यही फर्क है कि आपके जो अब नेम्स है वो आपके वर्टिकल आ गए और वैल्यूज आपकी हॉरिजॉन्टल आ गई है। सो ये देखिए, जो पहला नाम है उसके कितने नंबर है, उसके टोटल नंबर है 350 से थोड़े से कम, मतलब ये देखिए, अगर हम देखें अजमीर जाहिद दोबारा कहाँ पे शो हो रहा है, 348 पे सबसे नीचे वाला। देखिए इसने बिल्कुल 348 पे ही लेके गया, और अगर हम काशिफ के नंबर देखें वो हमने ऐड किए हुए हैं 408। सो ये देखिए 400 से थोड़ा सा आगे इसने इसको अलाइन किया हुआ है। सो इस तरह से आपका जो क्लस्टर्ड, बल्कि सिंपल बार ग्राफ आपका जो है वो यूज किया जाता है। अब एक नई शीट में हम ऐड करते हैं हमारा क्लस्टर्ड बार ग्राफ। सेम एज बिफोर, हम पिछली बार हमने चार चार का लिया था डाटा, चार सब्जेक्ट्स को एक दूसरे से कंपेयर करवाए थे। इस बार हम चले, इस बार हम पांचों को ले लेते हैं। इसके अंदर आगे हम इसको करेंगे पे स्पेशल में जाके वैल्यूज, देन आप इसकी करेंगे फॉर्मेटिंग चेंज और इसको रखेंगे चूंकि हमारे पास हमारे नंबर से, इसलिए इनके आगे कोई भी डिजिट नहीं आना चाहिए। इसका हम डिजिट डाल देते हैं 0, ठीक है। ये हो गया आपका कॉपी पेस्ट पूरा। अब हम इसका क्लस्टर्ड बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके लिए आपने जस्ट इसको करना है सिलेक्ट, इंसर्ट पे जाना है आपने, एंड वाली ऑप्शन आपके पास 3D क्लस्टर्ड बार या 2D क्लस्टर्ड बार, हम 3D ऐड करके देखते हैं। सो ये देखिए, इसने यहाँ पे काफी एक तंग 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 करके हमारा, क्योंकि हमारा एक नाम के लिए हमारे पास 5 कॉलम्स है, सो इसलिए इसके पास इतनी जगह नहीं बची कि ये इनको आपस में स्पेस ऐड कर पाए। अगर हम इसको थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज करें तो मे बी ये थोड़ी सी स्पेस ऐड कर दे अपने कॉलम्स के बीच में। अभी भी इसने बिल्कुल हल्की सी स्पेस ऐड की है, ठीक है। हमारे पास ये 5 कॉलम्स आ गए हैं इस स्पेसिफिक नेम के, जिसमें हमारे पास ब्लू, येलो, ग्रे, ऑरेंज एंड अगेन ब्लू कलर का हमारे पास कॉलम आ गया, ठीक है। इसका हम यहाँ से डिजाइन चेंज करके देख सकते हैं। इस तरह से इसने हर कॉलम के आगे हमें वैल्यू प्रोवाइड कर दी है। इसमें भी हमारा एक ही स्टूडेंट का उसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है कि इसके इसमें कितने नंबर है, इसमें कितने नंबर है। सो इस तरह से आपका क्लस्टर्ड बार ग्राफ भी जो है वो काम करता है। अब हमारा जो है वो बार ग्राफ और कॉलम ग्राफ कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जो है अपना लाइन ग्राफ ऐड करके देखते हैं। सो लाइन ग्राफ के लिए हम दोबारा से एक नई शीट बना लेते हैं, इसको हम नाम देते हैं लाइन ग्राफ का। इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने जिस तरह सेम हमने कॉलम ग्राफ के अंदर किया था, कोई से फुल नेम ले लेते हैं यहाँ से हम, इसको हम करेंगे कॉपी, देन इसके अंदर जाके पेस्ट स्पेशल वैल्यूज वाला, ठीक है। एंड देन अगला कॉलम हम ले लेते हैं यहाँ से, किसके अगेंस्ट हमने करना है, हम यहाँ इस बार परसेंटेज के अगेंस्ट कर लेते हैं, या आप अपने टोटल मार्क्स के अगेंस्ट ही कर सकते हैं। इसको भी सेम कॉपी करेंगे एंड देन
इधर से आके आपने लाइन ग्राफ के अंदर जाके जो है अपनी वैल्यूज को पेस्ट कर देना। ठीक है। अब आप इसकी जो है वो फॉर्मेटिंग के अंदर आगे डेसिबल हटा सकते हैं इसके आगे से। अब आपने जस्ट इसको करना है सिलेक्ट, ठीक है, अपने लाइन ग्राफ ऐड करने के लिए, और आपने जाना इंसर्ट पे। ये आपका कॉलम के नीचे वाला होता है लाइन ग्राफ, ठीक है। अब आप 2D लाइन 3D लाइन अपना 3D लाइन आपके पास ये वाला आता है। हम यहाँ पे फिलहाल इसको सिंपल रखने के लिए इसका 2D, अगर पहले दो ही जो है वो आपके पास जो है नॉर्मल ग्राफ होते हैं, मैं आपको यही यूज करना रिकमेंड करूंगा। तो आपने फिलहाल हम ये वाला पहले वाला करके देखते हैं, ठीक है। सो इस तरह से इसने एक लाइन ग्राफ ड्रॉ कर दी है जिसमें हमारी जो नेम्स है वो हॉरिजॉन्टली शो हो रहे हैं और जो हमारे वर्टिकली शो हो रहे हैं वो हमारे नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पहले स्टूडेंट का नंबर देखें तो इसके ऊपर बिल्कुल जहाँ पे आपकी लाइन स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है 350 के थोड़ा सा नीचे से, मतलब हमने पहले नंबर स्टूडेंट के नंबर कितने एंटर किए हुए हैं, 342 एंटर किए हुए हैं। इसी तरह अगले स्टूडेंट का जो लाइन है वो कहाँ पे शो हो रही है, हमारी लाई हो रही है 400 पे। 400 पे। सो हमारे सेकंड स्टूडेंट के नंबर जो है वो 402 है। सो ये देखिए बिल्कुल ये 400 से हल्का सा ऊपर जाके कंप्लीट हो रही है हमारी लाइन। सो इस तरह से आपका जो है वो लाइन ग्राफ यूज होता है। अगर हम यहाँ पे इसके नंबर हटा के हम थोड़े से चेंज करना चाहिए, हम यहाँ पे 100 रख देते हैं। सो 100 रखने से ये देखिए जो ये लाइन ग्राफ है इसमें क्या चेंज आया है, जो हमजा के नंबर है वो हमारे 100 पे आ चुके हैं। पहले ही वो यहाँ पे अलाइन हो रहा था, अब वो यहाँ पे लाई हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आपका जो है वो लाइन ग्राफ काम करता है। अब हम देख लेते हैं हमारा पाई ग्राफ, जो हमारा लास्ट है हमारा ग्राफ के अंदर। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा लाइन सॉरी पाई ग्राफ। अब इसी तरह मैं एक और शीट यहाँ पे ऐड करता हूँ, उसका मैं नाम रखता हूँ पाई ग्राफ। पाई ग्राफ के अंदर भी हमारा दो ही कॉलम्स का हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। उसके अंदर भी हम सेम इस तरह ही अपना फुल नेम ले लेते हैं, और फुल नेम ले लिया और साथ हम ले लेते हैं इसका परसेंटेज ले लेते हैं। परसेंटेज कॉपी किया और यहाँ पे आगे पेस्ट वैल्यूज। इसके अंदर से आके हम इसकी जो है फॉर्मेटिंग है उसको डेसिमल 1 रख देंगे। अच्छा, अब जस्ट आपने हर बार की तरह जो है इसको इंसर्ट में जाके अपने बार ग्राफ में जाके सॉरी पाई ग्राफ में जाके, या तो आप ये 2D पाई रख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन, इन दोनों का आप स्किप कर दें, ठीक है, इनको कोई भी फायदा नहीं है। या आप फर्स्ट ऑप्शन रख ले या आप ये वाली 3D पाई रख ले, इसका भी आपको कोई भी ज्यादा फायदा नहीं होता इस डफ डट का, ठीक है। इसलिए आपको रिकमेंडेड यही है कि आप फर्स्ट टू में से कोई सिलेक्ट करें। हम यहाँ पे 3D पाई रखते हैं, देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छी तरीके से हमारा डाटा क्या नाम है उसको चेंज कर देता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें इसने टोटल कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड आई थिंक 11 दिए हैं। सो नंबर हमारे नेम्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 नेम्स है और 10 ही इसने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हमारे छोटे छोटे पाई पाई बना दिए। अब अगर हम इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करें, सो सबसे बड़े हमारे पास सबसे साइज में जो ज्यादा होगा उसका मतलब है उसकी परसेंटेज जो है वो सबसे ज्यादा होगी। सो सबसे बड़ा हमें देखने में इस वक्त जो लग रहा है एरिया जो कवर कर रहा है वो ये ब्लू वाला कर रहा है, आई थिंक। हाँ, ये ब्लू वाला एरिया कवर कर रहा है। ब्लू वाले के हमारे पास कितना नंबर है, 81.7, ठीक है। और सबसे कम हमारे पास कौन सा शो हो रहा है, सबसे कम हमारे पास आई थिंक ये वाला शो हो रहा है। इसकी परसेंटेज हमें 70 से सबसे कम असल में हमारे पास यहाँ पे कौन सा है, 59। 59, ठीक है। सो 59 वाले का हमारे पास कौन से वाला है, आई थिंक ये वाला हमारे पास। नहीं, ये नहीं है। खैर, आपको असल में समझ तो आ गई ना कि हमने ये पाइग्राफ किस तरह ड्रॉ करना है। मैं इसमें से इस वक्त ढूंढ नहीं सकता कि हमारा पास 59 वाला कौन सा है। आप इसके ऊपर जस्ट होल्ड करेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर आपने
हाँ, एक तरीका है हमारे पास कि हम देख सकते हैं कि किसका कितना नंबर है। आपने जस्ट इसको यहाँ से ऐड करना है और आपने डाटा लेबल्स ऐड कर लेने हैं। सो ये देखिए, इसके अंदर आपको आके अभी इसमें थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है, हम इसका जो है वो स्टाइल थोड़ा सा चेंज करते हैं डाटा लेबल्स का। और इसको बेस्ट कॉल आउट अगर हम करके देखें, सो ये देखिए इस तरह से इसने हमें जो है वो हमारा शो करा दिया है। अब ये 10% क्या है? ये 10% ये परसेंटेज नहीं है, 10% ये है कि ये इस टोटल, ये जो अमार मलिक का ये जो ग्राफ है छोटा सा, ये इस टोटल पाई का कितना हिस्सा है, कितना कितना परसेंटेज ले रहा है, ठीक है। सो सबसे ज्यादा हमारे पास ये 11% ले रहा है ये, और बाकी सारे हमारे पास ऑलमोस्ट 10-10% ले रहे हैं सिवाय इसके, क्योंकि ये सबसे छोटा है इसलिए इसके ये 8% ले रहा है, ठीक है। सो इस तरह से हमारा जो है वो बार ग्राफ काम कर पाई ग्राफ हमारा काम करता है। अब अगर हम इसको करना चाहते हैं, इसको हम कंट्रोल जी करके अनडू करते हैं, ठीक है। अब हम इस इसके दरमियान में हम गैप डालना चाहते हैं इन सबके, जस्ट आपने इसको यहाँ से पकड़ के आपने इसको पीछे की तरफ लेके आना है अपने कर्सर को, देन ये आपके सारे जो बार है वो अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। वापस लेके जाएंगे, सो ये आपके बार जो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, जो इसको आप पकड़ के ड्रैग करेंगे आउटसाइड बाहर की तरफ। सो ये देखिए हमारा ये गैप आ गया इसके अंदर। इसको इस तरह हम इसको पकड़ के एक एक, एक को भी बाहर डाल सकते हैं। सो इस तरह से जो आपका जो पाई ग्राफ है वो काम करता है। इसका स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो काफी अच्छा लगे आपको देखने में। फॉर एग्जांपल अगर हम मुझे पर्सनली इसका सबसे अच्छा स्टाइल ये वाला लगता है, या फिर हाँ यही बेहतर लग रहा है बाकी सब में से, ठीक है। सो ये आपके हो गए, ये आपके यहाँ पे ग्राफ्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं। हमने 3 किस्म के ग्राफ्स इसके अंदर ऐड किए हैं अपना, कॉलम ग्राफ, लाइन ग्राफ एंड देन पाई ग्राफ। कॉलम के अंदर हमारे पास कंपैरिजन के लिए यूज होता है क्लस्टर्ड कॉलम ग्राफ, ठीक है। और जो आपका कॉलम के साथ ही आपका बार ग्राफ होता है, एक तो सिंपल बार ग्राफ होता है और एक होता है हमारे पास क्लस्टर्ड बार ग्राफ, जो सिंपल जो सेम कॉलम ग्राफ की तरह आप क्लस्टर्ड कॉलम ग्राफ की तरह आपका जो है कंपैरिजन के लिए यूज होता है। अच्छा, ये तो हम इसका जो है वो लेबल्स थोड़े से चेंज करते हैं, इसको कॉल आउट करते हैं हम, ठीक है। अब हमारे ग्राफ तो ऐड हो चुके हैं हमारे सारे। अब हमने बस एक लास्ट चीज देखनी है, वो है हमारी वैलिडेशन, ठीक है। वैलिडेशन के आप वैलिडेशन का मतलब क्या है? वैलिडेशन का मतलब ये है कि हमारा डाटा जो हम एंटर करें वो वैलिड होना चाहिए। वैलिड किस तरह होना चाहिए? वो कंडीशन हमने ही देनी है अपने एक्सेल को कि अब जैसे ये हमारा इंग्लिश के अंदर मार्क्स है, ये हमारे सारे मार्क्स किससे कम है? ये हमारे सारे मार्क्स 100 से नीचे है और 0 से ऊपर है, ठीक है। असल में ये हमारे यहाँ पे 50 से ऊपर सारे हमने एंटर किए हैं, लेकिन असल में मार्क्स जो है वो तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इसलिए हमने 0 से लेके 100 तक हमने यहाँ पे इसको कंडीशन बतानी है कि हमारा जो इंग्लिश के अंदर मार्क्स है वो 0 से लेके 100 तक होने चाहिए। इसी तरह हमारे जो टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स हमारे किससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते, वो 400 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ही 400 है, ठीक है। इन सबके मिला के, सॉरी 400 ही 500, टोटल हमारे पास 5 सब्जेक्ट है 100 नंबरों के। सो यहाँ पे हमारे टोटल मार्क्स जो है वो 500 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते, इसको हमने ये वैलिडेशन देनी है। सो इसके लिए आपने जस्ट जिस कॉलम के अंदर आपने वैलिडेशन प्रोवाइड करनी है, फॉर एग्जांपल हम मैथ्स के अंदर, सॉरी हम बल्कि केमिस्ट्री के अंदर करके देखते हैं। सो केमिस्ट्री की वैल्यूज को आप करेंगे सिलेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है इस डाटा वाले बार पे, आपके डाटा वाले जो पेज है, इस पे जाके आपके पास ये एक छोटी सी ऑप्शन यहाँ पे यूज हो रही होगी डाटा टूल्स के अंदर, डाटा वैलिडेशन के अंदर। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो जस्ट आपने क्या करना है, आपने ये टेल मी व्हाट यू वांट टू डू के अंदर जस्ट आपने लिख देना वैलिडेशन। सो इसने आपको वैलिडेशन की ऑप्शन प्रोवाइड कर दी है। अच्छा, अब ये वैलिडेशन में हमारे पास 3 चीजें, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज एंड एरर अलर्ट, ठीक है। अब सेटिंग्स में आपने जो है अपना वैलिडेशन सेट करनी है। अलाउ के अंदर आपने यूज करना है, इस वक्त हम अलाउ एनी वैल्यू का मतलब है इसमें हम कुछ भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने केमिस्ट्री के अंदर क्या लेना है? सबसे पहले तो हमने लेना है अपना होल नंबर। होल नंबर का मतलब ये है जैसे 60 62 लिखा हुआ है, और
डेसिबल का मतलब है आपका 60.5 60.6, ठीक है, अगर पॉइंट में वैल्यू आ जाती है तो। यहाँ पे हमने लेना है अपना होल नंबर, और यहाँ से बिटवीन ही रहने दें इसको। अब मिनिमम नंबर हमारे पास कितने हैं, 0 है, और मैक्सिमम नंबर हमारा, सॉरी मेरे कुछ इशू आ गया था। सो हम इसको वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था वैलिडेशन को लगाने के लिए। अच्छा, सो इसके अंदर हमने मिनिमम मार्क्स 0 एंटर किया और मैक्सिमम नंबर 100 एंटर किया, ठीक है। अब आप इसको अगर ओके करें, आपने किया ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने केमिस्ट्री के अंदर लगाया था अपना वैलिडेशन। केमिस्ट्री में वैलिडेशन हमने लगाया था, तो हम केमिस्ट्री के अंदर सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। एक मिनट दीजिएगा मुझे आप। अच्छा, अब देखिए आपके हमने केमिस्ट्री के अंदर जो है अपनी 0 से 100 तक लगाई थी। अगर मैं आपको एक बार शो करवा दूं इसके अंदर वैलिडेशन, देन हमने केमिस्ट्री वाले कॉलम के लिए क्या कंडीशन सेट की है कि इसमें जो हम डाटा एंटर करेंगे वो हमारा 0 से लेके 100 तक होना चाहिए और हमारा होल नंबर एंटर होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको, अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं, कोई 100 से बड़ा नंबर डाल के देखते हैं या 0 से छोटा। इसकी जगह मैं एंटर करता हूँ 104। जैसे ही मैं ओके करूंगा, ये देखिए ये क्या मुझे एरर मैसेज दे रहा है, द दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। मतलब आप इसके अंदर 100 से ज़्यादा डाटा एंटर नहीं कर सकते, और अगर हम 0 से छोटा डाटा एंटर करें, मतलब -12 एंटर करके देखते हैं, सो तब भी ये सेम मैसेज जो है वो मुझे शो करवा रहा है। इस तरह से आपकी जो है ये डाटा वैलिडेशन यूज़ होती है MS एक्सेल के अंदर। अब इसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन और भी होती है। ये एक छोटी सी ऑप्शन थी आपके पास कि आप जिस केमिस्ट्री के अंदर अगर किसी सेल को आगे सिलेक्ट करें तो उसके आप अंदर आपके पास ये मैसेज हो जाए, लेकिन ये आई थिंक किसी भी काम का नहीं है ये फीचर, इसलिए आप इसको रहने ही देना, यूज़ करें। इसको यहाँ से हटा देते हैं। सो अब हम बाकियों की तरफ जो है वो वैलिडेशन अप्लाई करके देखते हैं एक बार। हम किस किस के ऊपर कर सकते हैं, हम सिर्फ अपने न्यूमेरिक डाटा के ऊपर जो है वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। सो टोटल मार्क्स के ऊपर भी हम एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। इसमें आप गए वैलिडेशन के अंदर। इसके अंदर भी हमें होल नंबर चाहिए, और जो है आपका डाटा वो 0 से लेके 500 तक जा सकता है, ठीक है। ओके किया, इस पे वैलिडेशन हमारी लग चुकी है। अगर हम 500 से ज़्यादा डाटा जो है वो इसमें ऐड करके देखें, फॉर एग्जांपल इस फॉर्मूला को हटा के अगर हम इसमें 600 ऐड करके देखते हैं, सो ये देखिए ये सेम जो है एरर मैसेज आपको दे रहा है कि आप ये वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। इस तरह से आपकी जो है वैलिडेशन टोटल मार्क्स पे भी लग चुकी है। अब हम इसको वैलिडेशन को लगाते हैं हमारी परसेंटेज के ऊपर। परसेंटेज का क्लिक किया, यहाँ से आप गए वैलिडेशन के अंदर। परसेंटेज के अंदर हमारे पास पॉइंट्स के अंदर वैल्यू आ रही है, ठीक है। सो यहाँ से हम चूज करेंगे हमारी डेसिमल। और डाटा आपके पास कहाँ तक आ सकता है, 0 से लेके 100% तक, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज 100 से ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकती। आपकी वैलिडेशन लग चुकी है। अब अगर हम इस फॉर्मूले को हटा के यहाँ पे मैनुअली कोई वैल्यू एंटर करें, मतलब 107, सो ये देखिए कह रहा है कि यू कैन नॉट एंटर द डाटा। सो इस तरह से आपकी जो है वैलिडेशन एक्सेल के अंदर यूज होती है। अब इसको हम अपनी मर्जी से स्टाइल भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने कल बताया था। आप पूरी अलग अलग रो को, हर रो को आप अलग अलग कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर। फॉर एग्जाम्पल इसको हम दे देते हैं, ये कलर दे देते हैं,
अब नीचे वाली रो को इसके इससे अलग करने के लिए हम जो है थोड़ा सा कलर चेंज करके दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये दे देते हैं, इसको चेंज करके हम जो है वो अ, ये कलर दे देते हैं। सो इस तरह से आपने जो अपनी डाटा वैलिडेशन और ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। अब जो आपका असाइनमेंट है, ये लास्ट असाइनमेंट है आपकी एमएस एक्सेल की, उसके अंदर आपने सेम ये प्रोजेक्ट इस तरह से मुझे बना के जो है वो सेंड करना है एमएस एक्सेल के अंदर। जस्ट आपने सबसे ऊपर कंपनी का नाम, नीचे आप कोई भी हेडिंग देते हैं, मैंने अपने पास ये दी है, ठीक है। देन आपने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉलम्स आपने ऐड करनी है, ठीक है। और 10 बंदों को आपने डाटा एंटर करवाना है इसके अंदर। और बाद में आपने इसको कोई ना कोई स्टाइलिंग भी दे देनी है, ठीक है, अगर आपकी जो आपको बेहतर लगे। उसके बाद आपने अलग अलग शीट्स नीचे बनानी है, ठीक है। उसके अंदर एक शीट के अंदर आपने अपना सिंपल कॉलम ग्राफ ऐड करना है। उसके बाद आपने क्लस्टर्ड कॉलम ग्राफ ऐड करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने 4 सब्जेक्ट्स का डाटा लिया है। इसको आप 2 पे भी रख सकते हैं, 5 पे भी रख सकते हैं, 3 पे भी रख सकते हैं, 4 पे भी रख सकते हैं, जितना आपको ईजी लगे, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल बार ग्राफ ऐड करना है। अब आपने ये चीज याद रखनी है कि हमारा जो कॉलम सिंपल कॉलम ग्राफ है और सिंपल सिंपल बार ग्राफ है, ये आपका सिर्फ 2 कॉलम्स पे लग सकता है। जबकि आपका क्लस्टर्ड कॉलम ग्राफ जितने मर्जी कॉलम्स पे आप लगाएं, और आपका क्लस्टर्ड बार ग्राफ ये भी आप जितने मर्जी कॉलम्स पे लगाएं। उसके बाद हमने आपने ऐड करना है आपका लाइन ग्राफ, जो आपकी ये भी 2 कॉलम्स पे ऐड होता है, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट पाई ग्राफ है, ये भी आपका 2 कॉलम्स पे ऐड हो सकता है। सो ये आपने कितनी चीजें यहाँ पे ऐड करनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 चीजें आपने 6 ग्राफ यहाँ पे मुझे ऐड करके दिखाने हैं। सो ये आपका हो गया एमएस एक्सेल यहाँ पे कंप्लीट। अब आपको कोई चीज़ यहाँ पे पूछनी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। हमारा यहाँ पे एमएस एक्सेल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब जस्ट आपने अपनी जो ग्रिप है वो किस पे बिठानी है, आपने अपने ग्राफ पे, और अपनी जो डाटा एंट्री है उस पे अपनी जो ग्रिप बनानी है, क्योंकि हमारी जो थीसिस वगैरह में काफ़ी काम आता है हमारा ग्राफ ड्रॉ करना। सो बस अब आपने मंडे को मुझे जो ये कंप्लीट प्रोजेक्ट सबमिट करवा देना है। और अब हम मंडे को ही इंशाल्लाह ताला अगली मीटिंग हमारी होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।